आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड में। सब्जेक्ट है आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी में व्याकरण, हिंदी व्याकरण। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, भाषा को समझ लिया था और उसकी डेफिनेशन को भी समझ लिया था और उसमें इसके रूप कितने हैं, कौन से रूप हैं, जैसे लिखित भाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा भी अपन ने सीख ली थी और क्या होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है। तो आज का जो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो ये है, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोली। इसी चैप्टर में है हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर में बोली, जो पेज नंबर 6 पे आपको दिया हुआ है। तो बोली लिखा हुआ है, बोली को इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्ट। तो जो भाषा के क्षेत्रीय रूप होता है उसको अपन बोली कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब जो क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती हैं उसे अपन, जो भाषा बोली जाती है उसे अपन बोली कहते हैं। सामान्यतः भाषा के मौखिक रूप को भी बोली ही कहते हैं। मतलब जो अपन ओरल लैंग्वेज या फिर जो मौखिक भाषा मुँह से बोलते हैं उसे अपन भी क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलते हैं। क्षेत्र रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब मैंने आपको आगे भी समझा था, किसी क्षेत्र विशेष, जैसे स्पेशल क्षेत्र में, जैसे ब्रज गांव है उसमें ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ये स्पेशल उसी गांव में बोली जाती है, तो ये क्या है, उसकी बोली है। आगे जैसे याद रखिए में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा बोली का ही रूप है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, यह हिंदी भाषा की बोली है। हिंदी भाषा की कौन सी है, ये बोली है। कौन सी बोली है, ब्रज भाषा। इसी प्रकार अवधी, हरियाणवी, मैथिली आदि हिंदी भाषा की क्या है, बोलियां हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिपि, जिसे अपन स्क्रिप्ट कहते हैं। तो बोली की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट में आपको लर्न करनी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को अपन कहते हैं बोली। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। और इसको अपन देखते हैं कि जब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है तो उसके लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का प्रयोग करने के साथ ही अपन उसको जो लिखने की मेथड है उसे अपन क्या कहते हैं, लिपि। भाषा की ध्वनियों को लिखने की रीति क्या कहलाती है, लिपि कहलाती हैं। विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न लिपियाँ होती हैं। इन लिपियों के अलग अलग नाम हैं। मतलब कि अलग अलग डेफिनेशन, जो अलग अलग भाषा हैं उसके लिए अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट होती है या लिपि होती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा है उसके लिए कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा है उसके लिए जो कौन सी लिपि है वो है रोमन लिपि। भाषा और लिपि का संबंध अनिवार्य नहीं होता, प्रत्येक भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी भाषा को इसी लिपि में लिखना अनिवार्य है, इसको अपन दूसरी लिपि के साथ भी लिख सकते हैं, तब भी वह भाषा वही रहती है। अब जैसे लिखा हुआ है भाषा देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी में लिखा जाता है तो शीना पत्र लिखती हैं, और इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो जैसे शीना पत्र लिखती हैं, ये भी रोमन लिपि में और इंग्लिश वर्ड में है। इसी प्रकार अंग्रेजी में अगर जैसे देवनागरी लिपि में लिखना है तो लिखा जाएगा शीना राइट्स अ लेटर, और जब अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता शीना राइट्स अ लेटर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हिंदी जो और संस्कृत भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण, जिसका नॉलेज होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में अपन ग्रामर कहते हैं, इंग्लिश में भी ग्रामर इंपॉर्टेंट है और हिंदी में भी इम्पोर्टेंस है। व्याकरण क्या है, एक तरह का वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करते हैं। मतलब अगर आपको व्याकरण या ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं तो शुद्ध बोल सकते हो और नहीं शुद्ध लिख सकते हो। तो जो अपन को शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने का जो ज्ञान करवाता है, नियम है, वो है व्याकरण। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कोई जैसे मैंने पहले भी बताया था कि चॉकलेट चाहिए, तो अगर आपने उसमें नेक्स्ट क्लास में बताया था कि आपने अगर उसमें सही रूप से आपने उसको नहीं बोला है या फिर गलत ग्रामर यूज़ किए तो आप अपनी जो बात है वो आगे नहीं पहुंचा पाओगे। तो बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी
हैं। नेक्स्ट टॉपिक जैसे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के माध्यम से हम व्याकरण को अच्छे से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं भाषा को। तो व्याकरण के अंग पार्ट ऑफ ग्रामर किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों और वाक्यों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं बच्चों, आपको क्या याद करना है? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले हैं ध्वनि या वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, अ से ज्ञ तक जो सीखते हैं ना, अ से ज्ञ तक जो वर्णमाला वो है वर्ण विचार के अंदर। इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार और उच्चारण व लिखने की विधि को सीखा जाता है। इसी तरह है शब्द विचार। सेकंड किसका पार्ट है? ये व्याकरण का पार्ट है शब्द विचार। इसमें क्या किया जाता है, वर्णों को मिलाकर उसके शब्दों की रचना की जाती है, उसके भेद और प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। जैसे थर्ड पॉइंट है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या किया जाता है, इसमें अपन क्या अध्ययन करते हैं कि जो शब्द बनाए शब्द विचार से, उससे उसका सेंटेंस बनाना और कौन से शब्द को किस स्थान पर रखना है उसको अपन इसमें देखते हैं। इसमें अध्ययन किया जाता है कि वाक्य में किस शब्द का स्थान कहाँ पर है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने भाग हो सकते हैं इत्यादि। ओके, तो व्याकरण के कितने पार्ट्स होते हैं या पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। सबसे पहले वर्ण सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर इससे आएगा वाक्य। याद रखिए में लिखा हुआ है जो भाषा शब्द की उत्पत्ति वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना, मतलब भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ होता है बोलना। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर को तो आज अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? वो सीखा बोली, व्याकरण के अंग, और उसके साथ साथ अपन ने एक और सीखा बोली और लिपि। तो क का जैसे फर्स्ट अपन ने कर लिया था, नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेते हैं। वर्णों को लिखने की रीति को क्या कहते हैं? जब अपन कोई ध्वनि निकलती है मुंह से तो उसको लिखते हैं, तो उससे अपन कहते हैं लिपि। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको इसमें फिल करना है, ये आपका हो जाएगा। जब आप फिल करोगे तो CW, और इसको नोटबुक में करोगे तो ये आपका हो जाएगा HW। तो आपको नोट्स बुक में भी करना है और बुक्स में भी फिल करना है आज का। ओके, नेक्स्ट है थर्ड हिंदी। खाली जगह लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती है। मैंने आगे भी पढ़ाया है, उसमें भी लिखा हुआ था कि हिंदी नहीं, रोमन है वो किस लिपि में? अंग्रेजी है वो रोमन लिपि में। तो जो बाकी रहा वो है देवनागरी। तो ये आंसर सही है, तो इसके अंदर आपको फिल करना है। ये भी आपका आज का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वो दिया हुआ है हरियाणवी का नाम है। हरियाणवी क्या है? एक तरह की भाषा है या बोली? ये एक तरह की बोली है, क्योंकि हरियाणा के क्षेत्र में इसको बोला जाता है, इसलिए ये बोली है। ये इसका आंसर है। आपको इसमें फिल करना है, ये CW हो जाएगा, और इसको नोटबुक में करना है, आपको HW हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ख दिया हुआ है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने आपको गलत का निशान लगाना है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ण विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन किया जाता है। नहीं, वर्ण विचार के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? वर्णों का, उसके आकारों का, उसको उच्चारणों का, उसको लिखने की विधि का। तो वर्ण विचार में शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो ये क्या है? रॉन्ग। तो इसको अपन करेंगे क्रॉस। बुक्स में फिल करना है और नोटबुक में आपको होमवर्क के रूप में करना है। पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ख है, ख का फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है शब्द विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है शब्द विचार यानी शब्द विचार में अपन क्या सीखते हैं? शब्दों की रचना। लेकिन इसमें लिखा है वर्णों के उच्चारण, तो नहीं। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो इसको भी आपको नोट्स बुक में करना है, और ये बुक्स में आप फिल करोगे तो ये इसका हो जाएगा CW। नेक्स्ट है संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज जो दोनों है, और एक मराठी, वो तीनों क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो सही है। तो इसको भी आपको HW के रूप में नोटबुक में करना है, और ये इसका आंसर हो जाएगा राइट, या इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है। इसको भी आपको होमवर्क के रूप में करना है, और मैं बताता हूँ भाषा के क्षेत्रीय रूप को अपन क्या कहते हैं? बोली। तो भाषा के, जैसे मैंने डेफिनेशन में भी बताया, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है राइट, सही दिया हुआ है, तो इसको आप टिक करेंगे राइट। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा सेकेंड,
थर्ड फोर, क का सेकंड थर्ड फोर, और ख का रहेगा सेकंड थर्ड फोर और फाइव। वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, और जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो आगे आने वाली क्लास में अपन करेंगे। आप बुक्स अवेलेबल हैं तो आप बुक्स परचेज़ कर ले, जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकोगे और अच्छे से तैयारी कर पाओगे।